हाँ, तो बच्चों आज बसंत पंचमी है और ये अवसर जो है माता सरस्वती की पूजा का है, उनको याद करने का है। आप सब लोग जानते हैं कि वो ज्ञान की देवी है ना? जो विजडम है, स्पीच है, आर्ट है, म्यूजिक है, सब कुछ इनसे ही हमें प्राप्त होता है, माता सरस्वती से, है ना? और वेल्थ भी कब मिल रहा है आपको? आपको आगे चलेंगे, खर्चा चलाने के लिए घर का वेल्थ की ज़रूरत है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो वेल्थ कहाँ से आएगा? हर चीज़ के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, तो नॉलेज की, ज्ञान की हमें परम आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत क्लियर करना चाह रही हूँ बच्चों। एक बार क्या हुआ कि बसंत पंचमी थी, तो मेरे स्कूल में एक टीचर थी, उनका नाम था दीक्षा श्रीवास्तव। वो कह रही थी, मैडम हम लोग बसंत पंचमी के दिन मतलब कलम की पूजा करते हैं, पेन जो होता है उसकी पूजा करते हैं। और जो हम लोग अक्सर क्या होता है बच्चों, देखो जैसे आप लिखते हो रिफिल ख़त्म हो जाती है तो उसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं ना। लेकिन वो लोग बोलते हम लोग ऐसा नहीं करते, हम सारे रिफिल्स को इकट्ठा करते रहते हैं एक जगह, और जब कभी मौका लगता है तो उसको जाके जल में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे कि विसर्जन के समय दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित करते हैं, गणेश जी की गणेश चतुर्थी के बाद करते हैं, उसी तरह से कहते हम लोग कभी भी पेन की रिफिल को इधर उधर नहीं फेंकते। दूसरी बात एक और मुझे याद आ रही है कि मेरी एक फ्रेंड थी, जब हम स्कूल में थे तो उसका नाम था शाश्वती नाम था। तो वो बता रही थी कि सरिता पता है हम लोग ना जैसे किताब पढ़ रहे हैं, सपोज आप पढ़ रहे हैं, खुली है किताब, आपकी मम्मी ने बुला लिया, आप किताब को ऐसे खुला छोड़ के भाग जाते हो, है ना? हाँ मम्मी क्या है? तो वो बोलती हम लोग ऐसा नहीं करते, कोई बुलाता है हमें, अगर किताब खुली है तो हम उसको क्लोज करके तब उठ के जाते हैं, मतलब एज अ रिस्पेक्ट, विद्या की रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी है। और कहती जैसे हम कभी लिख रहे हैं, लिखते लिखते पेन ऐसे खुली हुई है, पेन खुला करके हम भाग गए, तो वो नहीं करना चाहिए। वो कहती सारी विद्या फ्लो कर जाती, मतलब उनकी थिंकिंग थी ऐसी। तो मुझे लगता है एज अ रिस्पेक्ट हमें किताबों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और पेन वैन जो हमसे लिखते हैं बाद में हम उससे कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, है ना, वेल्थ हमें मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना। मैं भी ऐसा नहीं, मैं भी ऐसे फेंक देती थी पेन वैन, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे भी करना चाहिए। तो आज से हम एक ओथ लेते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारी पेन होगी उसकी रिफिल को हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे, और किताब जब पढ़ रहे हैं, जब क्लोज कर रहे हैं, तो उसके साथ हम कहीं जा रहे हैं तो किताब को हम क्लोज करके जाएंगे, है ना, ये चीज़ है। और आज मैंने एक इमेज भेजा है, आपने शायद देखा होगा, उसमें आध्यात्मिक केंद्र में उसमें लिखा था बी वाइब्रेंट एंड लीव अ मार्क। वाइब्रेंट क्या होता है? बहुत ही कलरफुल। बी अ वाइब्रेंट एंड मेक ए मार्क। इतना बढ़िया मुझे लगा। उसमें लिखा है कि जैसे समय बह रहा है, समय जा रहा है, तो उसमें कुछ लोग इतने जीवंत होते हैं, इतने लाइवली होते हैं, जीवन को लेकर इतने अच्छे होते हैं, उनको इतना अच्छा गुण होता है कि वे हमेशा याद किए जाते हैं, अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और कुछ लोग हैं इस संसार से चले जाते, किसी को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ गए, कौन थे, है ना। तो उसमें ये लिखा है कि लिविंग ए लेगेसी ऑफ अकम्पलिशमेंट, मतलब कोई विरासत अगर आप छोड़ रहे हैं, इतना कमा के धन दौलत घर बनाकर छोड़ रहे हैं, जब तक कि आप किसी को टच ना करो, किसी के जीवन को छू ना लो अपने अच्छे व्यवहार से, और किसी हार्ट्स मतलब किन्हीं हार्ट्स को आप इंस्पायर न करो, मतलब वही हमारा ग्रेटेस्ट लिगेसी है लाइफ का। किसी के जीवन को छूना और किसी के हार्ट को छूना, उसको इंस्पायर करना, यही मेन है। एकम्प्लिशमेंट ही सब कुछ नहीं है, वो तो हमें लौकिक चीज़ें देती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हम इतने अच्छे कर्म करें कि हम एक छाप छोड़कर जाएं, संसार से जाएं। और कबीरदास ने कहा ही है ना, कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, ये कहा था उन्होंने। और एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, हमारे राष्ट्रपति थे, श्री एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि परमात्मा ने सुंदर
विश्व को इसलिए बनाया है, तो बनाया है कि हम लोग जो जन्म लेते हैं इस विश्व में तो कुछ संसार को देकर जाएं, भगवान की इस प्यारी दुनिया को और सुंदर बना के जाएं अपने व्यवहार से, अपने कर्म से। और भगवान ने हमें आंखें दी हैं अच्छा देखने के लिए, वाणी दी है अच्छा बोलने के लिए, हाथ दिए हैं अच्छा कर्म करने के लिए, है ना, पैर दिए हैं सत्य राह पर चलने के लिए। तो आज बसंत पंचमी के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों कि नॉलेज, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन विदाउट मॉरल शून्य, ज़ीरो है। अगर आप एजुकेटेड होकर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका बड़ों के प्रति सम्मान नहीं है, तो वैसे एजुकेशन निरर्थक है ना। और आजकल तो क्या है, सब लोग लगे हैं बच्चों को वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया बनाने में, जिनमें मतलब मॉरल का है ही नहीं, मॉरल क्या होती है। तो तुम लोगों को आगे, आप लोगों को आगे चलकर इस संसार के सामने ऐसी मिसाल पेश करनी है कि आप आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र के बच्चे हैं। एक आपको मात छोड़ के इस दुनिया में जाना है, इतने वाइब्रेंट बनो, इतने वाइब्रेंट बनो कि तुम कई लाइफ को टच करके साथ जाओ, लोग तुम्हें याद रखें हाँ वो इंसान बहुत अच्छा था, है ना बच्चों। तो सरस्वती जी के चरणों, सरस्वती माँ सरस्वती जी के चरणों में हम नतमस्तक हैं कि वे हमें नॉलेज दें, और नॉलेज के साथ साथ ये भी ज्ञान मतलब हमारे में आए कि हम कुछ अच्छा करें, मॉरली कुछ अच्छा करें। मेन है कि हमें सत्य की राह पर चलना है और अच्छे बच्चे बनना है। और हमारे तो मिशन ही ये है केंद्र का कि लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाना। और हमारे जो सदगुरु थे सेंट यशपाल जी महाराज, वो कहते थे कि इस दुनिया में अनेक कष्ट है, दुख है, बीमारी है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि राम नाम की कमी है। हाँ, हमें राम नाम की कमी है। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, दीन और दुनिया दोनों संवरेगी, आपको एक स्टेबल माइंड मिलेगा, आप एक बैलेंस पर्सनालिटी होंगे, अच्छी वैल्यूज़ के साथ, पैसे के साथ 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 मानसिक शांति भी रहेगी। तो इस केंद्र का यही उद्देश्य है कि हम समाज में आध्यात्मिक जागृति लाएं अपने व्यवहार से और जो एक्टिविटीज़ होती है लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लाभ ले सकें। ठीक है, तो आज हम माता सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हम बच्चों को, हम सबको यही आशीर्वाद दें कि हम नेक रास्ते पर चलें, है ना। ये गाना सुना आपने, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अब जल्दी शिवांश के एग्जाम होने वाला है, जैसे ही इनके एग्जाम खत्म होता है बोर्ड का, तो हम अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है हर दिन एक्टिविटी हो, जिस दिन मुझे समय रहेगा, जैसे संडे को मैं गांव जाती हूँ, अगर उस दिन ना गई तो यहाँ आर्ट का करेंगे। और ओम वाली पेंटिंग लोगों ने बहुत लाइक की है, बहुत लोग डिमांड करें हमें चाहिए, तो आप लोग सब बनाएंगे ओम वाली पेंटिंग। उसका जो खर्चा होगा उसको निकाल के आपके लेबर जो आप मेहनत किए हैं आपको पैसे दिए जाएंगे। तो एक तरह से ओम पेंटिंग यहाँ से निकलेगी। तो हम एक विजन के साथ, एक भावना के साथ लोगों को देंगे कि जिस घर में वो ओम पेंटिंग जाए उस घर में पॉजिटिव एनर्जी आए और सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। इसी लक्ष्य को लेकर हम एक ओम पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है। और उसका स्पेशल इफेक्ट रहेगा, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे क्योंकि आपके द्वारा बनाया गया रहेगा पेंटिंग, और बच्चों में भगवान होते ही हैं, है ना। लोग कहते हैं बच्चों में भगवान होते हैं, तो आप बनाएंगे उसका इफेक्ट बहुत होगा, लोगों के घर की निगेटिव एनर्जी जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ठीक है बच्चों। ओके।